जैसे मोदी जी ने कहा था ना, मैं भी चौकीदार, तो सबने लिख लिया था पीछे चौकीदार, मोदी का परिवार। तो सबसे पहले जितने भी स्वदेशी अपनाने वाले हैं मोदी जी वाले, ये सब के सब अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डिसेबल कर दें, हटा दें। और देश का प्रधानमंत्री हमें वापस वहीं धकेलना चाहता है जहां 1991 में खड़ा था देश। जब स्वदेशी अपनाओगे तो टेक्नोलॉजी का बहिष्कार करोगे, स्वदेशी अपनाओगे तो कंप्यूटर का बहिष्कार करोगे। ये करती आई है भाजपा। इस देश के यूथ को सेवाओं से वंचित करना चाहती है और नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे। ठीक, बांसुरी स्वराज कहाँ से पढ़ी है? अनुराग ठाकुर का लड़का भाई खुद भी। ठीक है, ये सारे लोग तो बाहर से पढ़ के आ गए और देश की गरीब जनता को कहते हैं देसी अपनाओ, देसी अपनाओ। मोदी जी घूमेंगे लैंड क्रूजर में, फॉर्च्यूनर में, मर्सिडीज में, सब विदेशी। और तुम्हें कहेंगे मारुति सुजुकी में घूमो। जितना पैसा मोदी सरकार ने टैक्स में अवैध वसूल लिया, वो पैसा रिटर्न मिलेगा उन लोगों को? मुझे बताओ। आज गिफ्ट की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि तुम देश का पैसा लूटने के बाद में कह रहे हो कि तुम्हें पैसा वापस कर दिया। भाई पैसा तो तुम आगे का नहीं लिया वो छोड़ोगे, जो ले लिया वो। इस देश के लोगों ने भुखमरी सही, महंगाई सही, गरीबी सही, बेरोजगारी सही, उसका क्या मतलब है? वो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया उसका क्या मतलब है? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है भारत वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है। साफ तौर पे कह दिया कि भैया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो ये GST में छूट मिल रहा है, ये भारतीयों के लिए दिवाली का बोनस है। अब आज प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। अब आम जनता के बीच में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि भैया स्वदेशी अपनाना जरूरी है या फिर विदेशी से ही काम चलेगा। क्या कहेंगे? सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात, उत्सव तो कल से मनाया जाएगा, लेकिन आज उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्त के लिए जो है और भक्ति के लिए स्वदेशी अपनाना बेहद जरूरी है। तो मोदी जी अपना ट्विटर अकाउंट कब डिलीट करेंगे? स्वदेशी अपनाएं भाई। ट्विटर एक्स प्रोफाइल से अपना प्रोफाइल नाम हटाएं, फेसबुक से हटाएं, इंस्टाग्राम से हटाएं। सबसे पहले तो मोदी जी को शुरू करना पड़ेगा ना। जितने भी सोशल मीडिया पर मोदी जी आते हैं, उनके अंधभक्त आते हैं, वो सब हटाएं पहले तो। जैसे मोदी जी ने कहा था ना, मैं भी चौकीदार, तो सबने लिख लिया था पीछे चौकीदार, मोदी का परिवार। तो सबसे पहले जितने भी स्वदेशी अपनाने वाले हैं मोदी जी वाले, ये सब के सब अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डिसेबल कर दें, हटा दें। दूसरी बात, जिस इंटरनेट की सुविधा के तहत उन्होंने ये बात पहुंचाने की कोशिश करी है, वो कनेक्शन काट दें, टेलीविज़न हटा दें, से चश्मा हटा दें, मोबाइल हटा दें, हाँ जी, अपना पेन हटा दें। तो सब तो विदेशी है ना। मोदी जी के बंगले में जितनी सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी वो लेके चलते हैं, वो सर्विलांस सिस्टम, सब तो विदेशी है। लेकिन देखिए, वो तो कह रहे कि भाई साहब भारत के अंदर जो चीजें बनती है, भारत के लोगों को वो चीजें लेनी चाहिए। पहले योगी जी को अपने मंत्री हटाने चाहिए जो बाहर से पढ़ के आए हैं। बांसुरी स्वराज को हटाना चाहिए, अनुराग ठाकुर को हटाना चाहिए, वो विदेशी से पढ़ के आए हैं। फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनकी दोनों बेटी बाहर पढ़ रही हैं, उन्हें वापस बुलाना चाहिए। जयशंकर जो हैं उनके कानून मंत्री, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। सिंधिया जो है उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आधे नेताओं के सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। सबको बाहर बुलाना चाहिए। हम स्वदेशी का लाभ रोएंगे और जनता को लॉलीपॉप दे देंगे और अपने बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे। और अब दीपावली आने वाली है, कहेंगे कि लड़ी मत लगाओ, चाइना की है। अरे चाइना से कारोबार तो बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं ना, इन्हें रोको ना। जैसे लाजपत राज मार्केट है, इसमें आधा सामान सब चाइना से आता है, रोको ना। तुम्हें किसने रोक रखा है? नहीं रोक पाएंगे ना। अब बोलेंगे कि हम गाड़ी विदेशी। एक बात बताइए, देश में जो है महात्मा गांधी ने जब कहा कि भाई देश के लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए, तो लोगों ने अपनाया। और आज अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, तो वो अगर कह रहे तो क्यों नहीं अपना? सत्यानाश पुरुष है पहली बात। विकास पुरुष कहाँ से हुए? देश के प्रधानमंत्री। इस देश का सत्यानाशी तो करा। और विदेशी अपनाओ, विदेशी छोड़ो, देसी अपनाओ। एक बात बताओ, जब देसी अपनाना था तो FDI की पॉलिसी लेकर क्यों आए थे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मनमोहन जी लाए, तुम विरोध कर रहे थे। ठीक, बाबा रामदेव कह रहे थे देसी अपनाओ, देसी अपनाओ, देश का नमक खाओ, देश का घी यूज़ करो, देसी गाय। ये व्यापार करने की स्ट्रेटेजी है। बाबा रामदेव ने तो हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली। देश की जनता को क्या मिला उस स्वदेशी आंदोलन से? बाबा जी का। अब बताओ, मोदी जी अगर स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर पूरी दुनिया में क्यों घूम रहे थे? लाखों हजारों करोड़ रुपए अपनी यात्राओं पे क्यों खर्च किया? इतने दुनिया भर के देश क्यों घूमे? इन्वेस्टर आ जाए। जब दुनिया भर से इन्वेस्टर नहीं आ सका तो वो वाली कहावत आ गई लोमड़ी वाली कि लोमड़ी ने अंगूर खाने के लिए छलांग लगाई, पहली छलांग विफल, दूसरी विफल, तीसरी विफल, तो चौथी में कहती है अंगूर ही खट्टे हैं।
हैं? जब इन्वेस्टमेंट ना आ सका, जब तुम्हारा नेतृत्व कोई काम नहीं कर सका, तुम्हारे डंके की कहानी झूठ रही, जब तुम्हारे द्वारा इवेंट मैनेजमेंट कराया गया विदेशों में और ठीक है हेलो मोदी, हाय मोदी और हाउडी मोदी के नारे लगवाए गए झूठ झूठ बोल के, देश का हजारों करोड़ रुपए तुमने बहा दिया। इसके बावजूद देश में ट्रेड कितना आया? दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट आनी थी इस देश में। ठीक है, मोदी जी मेक इन इंडिया की तो बात करी, लेकिन ट्रेड तो बाहर से ही आना था ना। ठीक, आज भी भारत का जो ट्रेड है, अगर बात कर स्वदेशी की, 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे थी बताओ मुझे? 145वें नंबर पे थी ना। और जब आज़ाद हुआ था तब कितने नंबर पे थी? 6ठे नंबर पे थी, लेकिन एक्सट्रीमली पुअर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया था कि अंग्रेजों ने लूटा है, देश की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी रहेगी, ना बाहर से कुछ अंदर ना अंदर से कुछ बाहर। स्वदेशी अपनाओ का ही तो नारा था वो। लाल बहादुर शास्त्री की हरित क्रांति किसके तहत हुई? स्वदेशी के तहत हुई। श्वेत क्रांति किसके तहत हुई? देश ने तरक्की करी, लेकिन जितनी तरक्की करी देश दुनिया के देश 10 गुना कर चुके थे, भारत ने 3 गुना करी। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नेहरू जी की वो क्रांति जो थी वो स्वदेशी को लेकर थी, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की जो क्रांति है स्वदेशी को लेकर, ये क्या? वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया और देश की इकोनॉमी पिछड़ती चली गई। सन 1991 में 6ठी से 145वें नंबर की इकोनॉमी बनी। ऐसा नहीं देश ने तरक्की नहीं करी, देश ने तरक्की करी, लेकिन देश टेक्नोलॉजी से वंचित रह गया। दुनिया के देशों ने 10 गुना तरक्की करी, भारत ने 3 गुना करी। तो 1991 में ये आँख खुली कि LPG की पॉलिसी लाई जाती है, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया के साथ तार जोड़े जाते हैं। और देश का प्रधानमंत्री हमें वापस वहीं धकेलना चाहता है जहाँ 1991 में खड़ा था देश। जब स्वदेशी अपनाओगे तो टेक्नोलॉजी का बहिष्कार करोगे, स्वदेशी अपनाओगे तो कंप्यूटर का बहिष्कार करोगे। ये करती आई है भाजपा। इस देश के यूथ को सेवाओं से वंचित करना चाहती है और नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे। ठीक, बांसुरी स्वराज कहाँ से पढ़ी है? अनुराग ठाकुर का लड़का, भाई खुद भी। ठीक है, ये सारे लोग तो बाहर से पढ़ के आ गए और देश की गरीब जनता को कहते हैं देसी अपनाओ, देसी अपनाओ। मोदी जी घूमेंगे लैंड क्रूजर में, फॉर्च्यूनर में, मर्सिडीज में, सब विदेशी, और तुम्हें कहेंगे मारुति सुजुकी में घूमो। गजब है। सारी दुनिया में घूमने के बाद व्यापार ना आए तो अंगूर खट्टे ही होते हैं। सब स्वदेशी का झुंझुना थमाना ही पड़ेगा जी। जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दीपावली से पहले भारतीयों को बड़ा बोनस दे रहे हैं मोदी। जीएसटी गुंडा सर्विस टैक्स है, गुंडा सर्विस टैक्स है। आज देश की सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो गुंडों से कम थोड़ी हैं। क्यों? क्योंकि अपने हित की बात आती है तो वहाँ पर उन्हें नियम याद आ जाता है। अभी एक पिक्चर आई है जोली LLB 3, है ना, वहाँ पर जज साहब का मकान कहते हैं कि देश के लिए दे दो, नहीं दे सकते। वकील साहब का दे दो, नहीं दे सकते। बिजनेसमैन का दे दो, नहीं दे सकते। कोई भी योजना मुकेश अंबानी के घर पे नहीं आती है, कोई भी योजना में गौतम अडानी की ज़मीन नहीं जाती है, किसी भी योजना में ठीक है देश के उद्योगपतियों का घर नहीं जाता, देश के सांसदों का घर नहीं जाता, उद्योगपतियों का घर नहीं जाता, नेताओं का घर नहीं जाता। गरीब किसानों की ज़मीन अधिग्रहित पर अधिग्रहित हो रही है। आज तक तुमने सुना कि फलाना नेता की ज़मीन, फलाना उद्योगपति की ज़मीन, गौतम अडानी की ज़मीन, मुकेश अंबानी की ज़मीन फलाना हाईवे के में चली गई? सुना तुमने? नहीं सुना ना। सारा देश का उद्धार इस देश का गरीब करेगा, है ना। GST जब आया था रात को 12 बजे लॉन्च किया और कहा वाह मोदी जी वाह, एक देश एक टैक्स। जो दिल्ली में मिल रहा है पानी वो बिहार में मिलना चाहिए, जो बिहार में मिल रहा है वो कर्नाटक में मिलना चाहिए। वाह मोदी जी वाह। और अगले दिन पेट्रोल उतना ही महंगा। पेट्रोल पे 50% 60% टैक्स चल रहा था और देश GST के दायरे में भी आ चुका था 18%। तो उसके बाद अब जब GST घटाई है तो किसी चीज़ पे लाख 1.5 लाख कम हो गए, किसी पे 1000 कम हो गए। इसका क्या मतलब है? ये देश में महंगाई थी नहीं, देश में महंगाई की गई थी। तो मोदी जी ने जीएसटी में जो गलतियां थी उसे रिफॉर्म किया जा रहा है। गलतियों से समय बर्बाद जो हुआ, जो गरीब जो छोटे लोग उद्योग लुट गए, खत्म हो गए, क्या उनकी वापसी देगी? जितना पैसा मोदी सरकार ने टैक्स में अवैध वसूल लिया वो पैसा रिटर्न मिलेगा उन लोगों को? मुझे बताओ। आज गिफ्ट की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि तुम देश का पैसा लूटने के बाद में कह रहे हो कि तुम्हें पैसा वापस कर दिया। भाई पैसा तो तुम आगे का नहीं लिया वो छोड़ोगे, जो ले लिया वो इस देश के लोगों ने भुखमरी सही, महंगाई सही, गरीबी सही, बेरोजगारी सही, उसका क्या मतलब है? वो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया उसका क्या मतलब है? भाई साहब, इनको जो है मतलब ये नहीं दिख रहा कि मोदी जी ने रिफॉर्म करवा दिया, GST स्वदेशी अपनाने की बात कह दी, अब ये जो है पीछे की बात कर रहे हैं। देखो, आपने कहा था कि उन्होंने एक उपहार दे दिया, उससे पहले उन्होंने तो बड़ा वाला उपहार दे रखा था ना, अब तो छोटा वाला दिया। बड़े वाले उपहार को रखो ना। हम तो नहीं मांग रहे थे कि GST कम करो, तुमने खुद ही GST कम करा। क्यों कम करा?
अगर कम किया है तो जो पैसा लिया है उसकी अकाउंटेबिलिटी दो। वो जो पैसा लूटा है हमारी जनता से या हमसे जो लूटा है उसकी अकाउंटेबिलिटी दो। उसको बताओ कि ये पैसा मैंने यहाँ लगाया है, देश की तरक्की में लगाया है, मैंने अस्पताल बनाए हैं, मैंने कॉलेजेस बनाए हैं, मैंने स्कूल बनाए हैं, दिखाओ ना। और फिर अब कह रहे हैं कि मैंने देश की जनता को उपहार दे दिया। कैसे उपहार दे दिया? लघु उद्योग बंद हो गए, छोटे व्यापारी बंद हो गए, MSME बर्बाद करके डाल छोटा बिल्कुल MSME पूरा बर्बाद करके डाल दिया सेक्टर। और तुम बात कर रहे हो उनकी रिकवरी कैसे होगी? मोदी जी कहते हैं पंजाब को राहत पैकेज दे दिया, फलाना करोड़ का दे दिया, ढिमकाना करोड़ का दे दिया। मोदी जी जब राहत पैकेज घोषित करते हैं ना, ये है मोदी जी की योजना। मतलब प्रधानमंत्री जो है कभी कुछ देते नहीं है, हमेशा लेते हैं, लिया, हमेशा लिया। तो भैया इस देश को 700-800 जो संसद में बैठे हैं वो लोग, देश के 4-5 हजार विधायक, ठीक है, और देश के 12-15 निगम पार्षद, 12-15 हजार निगम पार्षद और 12-15 हजार जो प्रधान हैं, ये सारे मिलकर इस देश के 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ के। और जो बच गए 20-30 करोड़ वो अंधभक्त, वो तो गद्दार हैं। ठीक है, जिस दिन भी सरकार बदलेगी उनको काला पानी की सजा मिलनी चाहिए।